प्यारे भैया बहन, हम समास के बारे में उसका अभ्यास करेंगे। समास क्या है तो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है कि शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल हो उसको समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तकरण। आज हम अभ्यास करेंगे। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं इसमें लिखा गया है कि समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। ये 2 नंबर के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे तो इसका अभ्यास होना चाहिए। इसमें इसका समास विग्रह भी करना है और उसका नाम भी लिखना है। जब परिभाषा आपको ठीक से तैयार रहेगा तो आप इसका उत्तर दे देंगे। जैसे है जस प्राप्त, जब इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह हो जाएगा यश को प्राप्त। अब इसमें देखिए यहाँ को का लोप हो गया है इन शब्दों में, यानी को का लोप हो गया है। तो जब दूसरा पद प्रधान होता है और दूसरे पद की प्रधानता होती है उसके बीच में विभक्तियों का लोप हो जाता है तो उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। अब तत्पुरुष में भी कई भेद हैं। तो तत्पुरुष में विभक्तियों के आधार पर कर्म तत्पुरुष, कर्म का को होता है। इसमें कर्ता ने प्रथमा कर्म को द्वितीया, ये आप पिछली कक्षाओं में चिन्ह याद किए होंगे। तो उसी आधार पर यह को का लोप हो गया है, इसलिए यहाँ पर कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। कर्म तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। अगला है स्वर्ग प्राप्त। इसका भी विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त। यहां भी 2 पदों के बीच में को का लोप हो गया है तो को यहां भी वही कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। और अगला देखिए प्रश्न ग्रामगत। ग्राम को गए, ग्राम को गए। अब यहाँ देखिए इसमें कौन सा समास हो जाएगा तो को इसमें विभक्तियों का लोप हो गया है। को विभक्ति का लोप हो गया है, यानी को चिन्ह का लोप हुआ है। को चिन्ह इसमें छिपा हुआ है, इसलिए ग्रामगत अर्थात ग्राम को गए, इसमें भी जब को का लोप हो गया है तो यह भी तत्पुरुष समास ही होगा। आगे चलेंगे। यह है जन्मांध। जन्मांध, जब इसका विग्रह करेंगे तो लिखेंगे जन्म से अंधा। जन्म से जो अंधा है उसको हम कहते हैं जन्मांध है। अब इसमें देखिए से का लोप हो गया है। से का लोप आप करण से द्वारा पढ़े हैं तो जब से का लोप हो गया है तो यहाँ पर करण तत्पुरुष हो जाएगा। करण तत्पुरुष। अगला स्वर्णांकित, स्वर्ण से अंकित, इसका विग्रह करते हैं। विग्रह यानी अलग अलग शब्दों को करेंगे तो हो जाएगा स्वर्ण से अंकित। अब इसमें भी देखिए यहाँ स्वर्णांकित में से का लोप हो गया है। जब से का लोप हो गया है तो यहाँ भी वही करण ही होगा। अगला है हस्तलिखित। इसका हम विग्रह करेंगे तो हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ उसको कहेंगे हस्तलिखित।
इसमें भी देखिए जो हस्तलिखित है, इसमें बीच में से चिन्ह छिप गया है। यहाँ पर विग्रह करते समय से आ जाएगा, इसलिए यहाँ भी वही ऊपर वाला ही होगा, कर्ण तत्पुरुष। वाराहत, बाण से हत, आहत, इसका भी करेंगे बाण से आहत। इसमें भी से का लोप हो गया है, से इसमें छिपाया गया है, और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो से आ जाएगा, इसलिए यहाँ भी वही यानी कर्ण तत्पुरुष का भी समास विग्रह करना है, समास का नाम भी देना है। ये हो जाएगा शिक्षा के लिए आलय। अब इसमें देखिए जिनको चिन्ह का पता होगा वो बता देंगे कि कौन सा तत्पुरुष है। इसमें खड़े जाओ, इसका इसमें लोप हो गया है, के लिए आ गया है। संप्रदान के लिए वास्ते होता है, बैठ जाओ, बैठो। संप्रदान के लिए वास्ते चतुर्थी होता है चिन्ह, इसलिए यहाँ पर के लिए का लोप हो गया है, तो ये संप्रदान, संप्रदान। अब तत्पुरुष छोड़, ये 60 मैं लिख दे रहा हूँ जगह अभाव के, यानी संप्रदान तत्पुरुष यहाँ लिख दिया जाए, तत्पुरुष। पद लोभ, इसका जब हम विग्रह करते हैं समास विग्रह, ये हो जाएगा पद के लिए लोभ। यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी के लिए आ गया है, इसलिए यहाँ भी ऊपर वाला यानी संप्रदान तत्पुरुष ही होगा। धर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, धर्म से वो भ्रष्ट है, यहाँ भी से आ गया, धर्म से भ्रष्ट। आप देख लीजिए, यहाँ भी देखे हम पहले से यहाँ भी आया था, से यहाँ हो गया, लेकिन दोनों में अंतर देखना है। यहाँ से अलग होना होता है, तो जहाँ अलग होना होता है वहाँ पर अपादान तत्पुरुष होगा, और जहाँ से द्वारा हो जाता है वहाँ पर संप्रदान होता है। तो इसलिए धर्म से भ्रष्ट, ये अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष। पाप मुक्त, पाप मुक्त, पाप से मुक्त हो गया था तो पाप से अलग हो गया, इसका विग्रह कर देंगे तो लिखेंगे पाप से मुक्त, पाप से मुक्त। इसमें से का देखिए, यहाँ से का लोप हो गया, से विग्रह करते समय आ गया है, इसलिए यहाँ भी अपादान तत्पुरुष ही होगा। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अर्थात राष्ट्र का पति। यहाँ देखिए, यहाँ का आ गया है, तो जहाँ पर का के की आ जाता है वहाँ संबंध तत्पुरुष होता है। तो राष्ट्र का पति, इसलिए का जब आ गया है ये संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष। कार्य दक्ष,
कार्य, इसका भी विग्रह करेंगे तो कार्य में दक्ष, कार्य में दक्ष। अब यहाँ पर कार्य में दक्ष अर्थात यहाँ में नहीं लिखा गया है, विग्रह की है तो में आ गया है, इसलिए में पर सब अधिकरण जहाँ आता है, अधिकरण तत्पुरुष में पर का लोप हो जाता है, तो यहाँ अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष। अगला है कार्य कुशल, इसका जब हम विग्रह करेंगे समास विग्रह, ये समासिक शब्द है, तो कार्य में कुशल, कार्य में कुशल, यहां भी में का लोप हो गया, यहाँ पे आ गया है विग्रह करते समय, इसलिए जहां में और पर का लोप हो जाता है और अधिकरण हो गया, इस प्रकार यह भी हो जाएगा। यह जो पढ़ाया गया है, हाथ उठाएंगे, कितने लोगों के समझ से बात आ गई, अगर हाथ उठाइए, चलिए हाथ नीचे करिए। अब इसमें बहुत लंबा चौड़ा परिभाषा नहीं है, एक एक शब्द जिसको चिन्ह याद रहेगा या चिन्ह की तैयारी रहेगी तो वह इस प्रश्न को हल कर देंगे, समास विग्रह कर देंगे। और यही नहीं, आप जो भी कंपटीशन या कोई परीक्षा देने जाते हैं प्रतियोगी वगैरह में ना, तो ये सर्वाधिक इस तरह के प्रश्न आया करते हैं, इसलिए अभी का जो अभ्यास रहेगा वो आगे आपके काम में आएगा। अगले दिन फिर और अभ्यास कराया जाएगा, तो इसको पूर्ण रूप से आप तैयार कर लेंगे।